जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को SK यस मस्ती के YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में समझते हैं उप मुखिया का चुनाव कैसे होता है, इसका चुनाव कौन करवाता है, इसमें कौन वोट डाल सकते हैं और उप मुखिया बन जाने के बाद इसका कार्य क्या होगा। अगर सभी दोस्त अगर आप वीडियो के अंत तक देखते हैं तो आपको ये भी जानकारी मिल जाएगा कि उप मुखिया को कितना अधिक वार्ड सदस्य वेतन मिलता है और इसका कितना अधिक एक्स्ट्रा कमाई बढ़ जाता है। तो सभी दोस्त इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए। तो उप मुखिया का जो चुनाव होता है दोस्तों, इससे हम पीछे वाले वीडियो में बता चुके हैं दोस्तों कि ग्राम पंचायत जो होता है त्रिस्तरीय पंचायती राज जो व्यवस्था है, जिसका पहला स्तर है ग्राम पंचायत, जो गांव के लेवल पर होता है, गांव के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में इसका वर्णन किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण लेवल पर होता है, ग्रामीण क्षेत्र में, गांव के लिए ही दोस्तों। तो ग्राम पंचायत का जो एक प्रधान जो होता है, जिसे हम लोग मुखिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ग्राम पंचायत का प्रधान या अध्यक्ष भी पूछे तो मुखिया होता है। कौन होता है जी? मुखिया। ग्राम पंचायत का दोस्तों गठन जो होता है वो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। तो 7000 की जनसंख्या पर दोस्तों ग्राम पंचायत का गठन होता है। ग्राम पंचायत का गठन दोस्तों 7000 के जनसंख्या के मिला के किया जाता है। और यही 7000 जनसंख्या में जो एक मेंबर चुने जाते हैं, जिसको प्रधान या अध्यक्ष कहते हैं, जो मुखिया होता है। कौन होता है दोस्तों? मुखिया। अब यह दोस्तों यहाँ पर समझने वाला बात यह है कि यह जो 7000 के जो जनसंख्या से ग्राम पंचायत बनता है, तो यह 7000 के जनसंख्या किसको मिला के बनाया जाता है दोस्तों? तो ये जो होता है दोस्तों एक वार्ड के मिला के बनाया जाता है ग्राम पंचायत। तो वार्ड दोस्तों कितना जनसंख्या पर होगा? तो 500 की जनसंख्या पर एक वार्ड बना दिया गया। और लगभग दोस्तों एक ग्राम पंचायत में 14-15 वार्ड होते हैं। कितने वार्ड होते हैं दोस्तों? 14-15, कहीं कहीं 14 और कहीं कहीं 15-16 भी हो जाता है। तो यहाँ हम दोस्तों मान के चलेंगे 15 वार्ड होते हैं। तो एक ग्राम पंचायत में दोस्तों कितने वार्ड होते हैं? 15 वार्ड होते हैं। एक वार्ड मैक्सिमम दोस्तों 500 के जनसंख्या पर बनाया जाता है और 14-15 वार्ड मिला के एक ग्राम पंचायत बनाया जाता है। तो जिस समय मुखिया का चुनाव होता है उसी समय वार्ड का भी चुनाव होता है। मुखिया का चुनाव दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से होता है और वार्ड सदस्य जो होता है, वार्ड का भी चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ही होता है। तो उसी समय दोस्तों क्या होता है, जिस तरह ग्राम पंचायत में एक प्रधान जो जीतता है, जिसको मुखिया कहते हैं, उसी तरह दोस्तों प्रत्येक वार्ड में एक मेंबर जीतते हैं, जिसको हम लोग दोस्तों वार्ड सदस्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्ड सदस्य कहते हैं। तो सभी वार्डों में से एक मेंबर जीत के आते हैं। तो कुल 15 वार्ड है, तो यहाँ पर 15 वार्ड सदस्य हो गए। और इसी 15 वार्ड सदस्य में से उप मुखिया बनते हैं दोस्तों। इसी 15 वार्ड सदस्य में से 2, 4, 5 उम्मीदवार उतरते हैं उप मुखिया के बनने के लिए। तो उप मुखिया का जो चुनाव होता है, उप मुखिया का जो चुनाव होता है दोस्तों, तो उप मुखिया का चुनाव ब्लॉक में कराया जाता है, प्रखंड में। कहाँ दोस्तों? प्रखंड में उप मुखिया का चुनाव कराया जाता है। चुनाव कौन करवाते हैं? तो बीडीओ के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? बीडीओ के द्वारा उप मुखिया का चुनाव करवाया जाता है। तो जब 15 वार्ड सदस्य जीत के आते हैं, तो इसी 15 वार्ड सदस्य में से, इसी 15 प्रतिनिधि में से 2, 3 या 4 उप मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए उतरते हैं, यानी कि कैंडिडेट होते हैं। 2 या 3 या 4 हो सके तो लास्ट में 2 ही आ जाते हैं। तो इसी 15 वार्ड सदस्य में से दोस्तों यही वार्ड सदस्य मिलके
यही प्रतिनिधि मिलके ब्लॉक में वोटों के द्वारा दोस्तों एक उप जो चुनते हैं, एक मेंबर को जो चुनते हैं दोस्तों, वही हो जाता है उप मुखिया। अगर चुनाव करते समय अगर दो पार्टी का अगर वोट बराबर हो जाए, मान लीजिए कि ए का भी वोट बराबर और बी का भी बराबर हो जाए, तो उसको लॉटरी के द्वारा फिर चुनाव कराया जाता है। उप मुखिया के चुनाव में दोस्तों मुखिया जी भी एक वोट डालते हैं। तो समझ गए कि उप मुखिया जो 15 वार्ड सदस्य जो जीत के जाते हैं, यही वार्ड सदस्य मिल के एक उप मुखिया को चुनते हैं और इसमें एक वोट मुखिया जी भी गिराते हैं। यह चुनाव ब्लॉक में कराया जाता है दोस्तों। तो उप मुखिया का वेतन कितना मिलता है दोस्तों महीना में? तो उप मुखिया का जो वेतन मिलता है 1200 रुपया मिलता है, जो कि वार्ड सदस्य का वेतन से 700 रुपया अधिक है। वार्ड सदस्य को वर्तमान में 500 रुपया मिलता है और उप मुखिया को 1200 रुपया मिलता है। तो उप मुखिया बन जाने के बाद दोस्तों इसका जो कार्य बढ़ जाता है, कार्य, तो इसको दोस्तों बहुत सारे कार्य अधिक मिलने लगते हैं वार्ड सदस्य के अपेक्षा, क्योंकि यह पूरे पंचायत के उप मुखिया हो जाते हैं। यानी मुखिया के अनुपस्थिति में जो भी कार्य करना होता है, सारे के सारे दायित्व दोस्तों यह उप मुखिया ही संभालते हैं। और मुखिया के अंदर जो भी फंड आते हैं विकास के लिए, वह उप मुखिया को देते हैं। चाहे मनरेगा हो, कई प्रकार के जो फंड सब जो आते हैं मुखिया के अंदर, उसमें से बहुत सारे फंड दोस्तों उप मुखिया को देते हैं। यानी कि उप मुखिया दोस्तों किसी भी वार्ड में काम करवा सकते हैं। तो ये दोस्तों इसका एक्स्ट्रा कमाई हो जाता है, एक्स्ट्रा विकास करने के लिए आते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि उप मुखिया का चुनाव, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि उप मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से, तो बताइए। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी कि उप मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष से कि अप्रत्यक्ष रूप से। तो याद रखना, उप मुखिया का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है दोस्तों जिसमें जनता वोट नहीं डालते हैं, जीते हुए प्रतिनिधि ही खुद अपना चुन लेते हैं एक सदस्य, जिसको हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं। और प्रत्यक्ष का मतलब होता है जिसमें जनता डायरेक्ट वोट देती है। तो मुखिया का चुनाव अगर पूछेगा प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष रूप से पहला क्वेश्चन बन गया। अगर उप मुखिया का चुनाव पूछेगा प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष, तो अप्रत्यक्ष। अगर वार्ड सदस्य का चुनाव कैसे होता है प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष, तो वार्ड सदस्य का क्या हो जाएगा अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष कैसे होगा कि प्रत्यक्ष न होगा, तो उप मुखिया वार्ड सदस्य का भी चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि उसमें भी डायरेक्ट जनता चुनते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। अगर किसी प्रकार के अगर क्वेश्चन आपको पूछना तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और हमारे चैनल पर नए दोस्त आ गए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।